ओके सो नाउ यहाँ पे अब हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फूड यहाँ पे या फिर कोई भी सर्विस कोई भी फैसिलिटी, तो सिर्फ वही फैसिलिटी जो अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ वो वाली रो हमको यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये करना क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने फैसिलिटी सेलेक्ट किया 6 मान लीजिए, तो ये आईडी हमको मिलेगी सर्वर पे। तो सर्वर पे जो व्यूज डॉट पी वाई है होम व्यू यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे हमको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मिल गया हमको फैसिलिटी आईडी। अब इस फैसिलिटी आईडी से हमें यहाँ पे जो हॉस्पिटल से इनको हमें फिल्टर करना है। क्या करना है, ये हॉस्पिटल हमको सिर्फ वही हॉस्पिटल दिखाने हैं जिसमें ये वाला यहाँ पे जीरो ना हो। मान लो हमने फूड सेलेक्ट किया तो वहाँ पे हमको वही हॉस्पिटल दिखाना है जिसमें ये जीरो ना हो। तो हमको यहाँ पे हॉस्पिटल्स को फिल्टर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हॉस्पिटल्स को फिल्टर, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा पहले। तो इफ़ मैंने यहाँ पे कहा इफ़ फैसिलिटी आईडी, इफ़ सेलेक्टेड फैसिलिटी आईडी, अगर आपने कोई फैसिलिटी आईडी सेलेक्ट की है तो मैं वो सारे अवेलेबल हॉस्पिटल्स लेके आ जाऊँगा। सो यहाँ पे मैंने कहा अवेलेबल अवेलेबिलिटीज़ 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 अवेलेबिल ओके अवेलेबिलिटीज़, ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है छोड़ो उसको। अवेलेबिलिटीज़ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा अवेलेबिलिटी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। तो हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर किस बेसिस पे करना है आपको, तो हमको फिल्टर करना है इस सेलेक्टेड फैसिलिटी आईडी के बेसिस पे, मतलब वो सारी अवेलेबिलिटी ऑब्जेक्ट लेके आओ जहाँ पे ये वाली फैसिलिटी है। ठीक है, एडमिन पैनल में चलते हैं, एक बार देखेंगे। ये हमारा अवेलेबिलिटी है, तो देखोगे कहाँ पे कितना अवेलेबल, क्या अवेलेबल है वो सब पता चल रहा है। बट मुझे फैसिलिटी बताना कि मुझे फूड चाहिए, तो कौन सा मुझे फूड चाहिए जहाँ पे फूड अवेलेबल है वो चाहिए मुझको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसमें कंडीशन लगा रहा हूँ कि फैसिलिटी इज इक्वल टू ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वही अवेलेबिलिटी लेके आओ। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा फैसिलिटी इज इक्वल टू एक फैसिलिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम पास कर देंगे प्राइमरी की इज इक्वल टू सेलेक्टेड फैसिलिटी आईडी। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमें ये लगाना है कि ये तो फैसिलिटी ठीक है, हमने सारे फूड वाले लेके आ गए, पर इस फूड में मुझे वो वाले हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे जो अवेलेबल है वो ज़ीरो नहीं है। हमको यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, ये रहा कॉमा। हमको यहाँ पे लगाना है अवेलेबल अंडर स्कोर ग्रेटर देन। तो जो अवेलेबल है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो अगर है तो मुझे वो सारे अवेलेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। इस अवेलेबिलिटीज़ से मुझे क्या मिलेगा, ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना, ये अवेलेबिलिटीज़ वाले ये 2 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन 2 ऑब्जेक्ट से मुझे ये हॉस्पिटल की वैल्यू चाहिए। तो अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, उनका प्रिंट अवेलेबिलिटीज़। तो जस्ट मैंने अवेलेबिलिटीज़ को प्रिंट किया। ना वापस आते हैं पेज में, रीलोड किया, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट किया है। तो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ के 2 ऑब्जेक्ट प्रिंट हुए। 2 क्यों प्रिंट हुए, पहला है रेवांदा जबलपुर का, दूसरा है जबलपुर हॉस्पिटल का। अब ये 2 ही क्यों हुए, क्योंकि इसमें मैंने कंडीशन लगाई थी कि फूड होना चाहिए, तो फूड में ये 3 आ गए होंगे। अब फूड में जिसमें ग्रेटर देन अवेलेबल 0 है, तो 5 और 6 है, तो 2 आएंगे जबलपुर और रेवांदा, ये वाला नहीं आया क्योंकि इसमें फूड 0 था, फूड 0 था। तो अब मुझे मिल गए 3 ऑब्जेक्ट। अब इन 3 ऑब्जेक्ट में से मुझे सिर्फ हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये मुझे चाहिए, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने कहा हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी, इसको हमने लिस्ट असाइन कर दिया, और इस लिस्ट में मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स डॉट अपेंड। मुझे इसमें हॉस्पिटल अपेंड करने हैं, तो इस अवेलेबिलिटीज़ में 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, तो इस पर मैं इटरेट करूँगा। मैंने कहा फॉर अवेलेबिलिटीज़ इन अवेलेबिलिटीज़, इस पर मैं इटरेट करूँगा। तो मैंने कहा जो हॉस्पिटल्स है उस पर मुझे अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, तो इस अवेलेबिलिटी में जो हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, 2 हॉस्पिटल का यहाँ पे लिस्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल्स, और यहाँ पे मैं इस हॉस्पिटल्स को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ना वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया, तो अभी देखो ये रिमूव हो गया क्योंकि मैंने वो हॉस्पिटल को असाइन कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि जब मैंने वो इटरेट किया और मैंने हॉस्पिटल का नया लिस्ट क्रिएट किया, तो ये जो नया लिस्ट है हॉस्पिटल का उसमें ये 2 ही हॉस्पिटल थे। अब क्योंकि ये 2 हॉस्पिटल थे, तो ये जो 2 हॉस्पिटल है मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट में सेट किया है। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में 2 ही हॉस्पिटल गए। और जब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में 2 ही हॉस्पिटल गए, तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल पे इटरेट किया। तो जब 2 हॉस्पिटल में मैंने इटरेट किया, तो दोनों हॉस्पिटल की जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझको शो होने लगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम कुछ की अवेलेबिलिटीज़ को यहाँ पे 0 वगैरह हम करके देखते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे
वेंटिलेटर यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 0, और जबलपुर हॉस्पिटल में जो रेमडेसिविर है उसको भी मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, जबलपुर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन बेड है उसको मैं कर देता हूँ 0, और सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, वापस आते हैं पेज में। तो अभी मैं इन सबको रिमूव करता हूँ, कुछ भी नहीं, तो ये आ गया। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए। तो ऑक्सीजन बेड देखो अभी 2 हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इसमें हॉस्पिटल में नहीं है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन बेड। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑक्सीजन बेड जहाँ अवेलेबल है वो आ चुके हैं। अब मैं जहाँ पे रेमडेसिविर अवेलेबल है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर देखोगे कहाँ गए, ये रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, तीनों में अवेलेबल है तो तीनों आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रेमडेसिविर, सो रेमडेसिविर सिर्फ 2 में अवेलेबल है तो 2 रेमडेसिविर यहाँ पे आ रहे हैं। और वेंटिलेटर, वेंटिलेटर में भी 2 ही में अवेलेबल है वेंटिलेटर, ये रहे। तो जो तीसरा वाला है उसमें वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। फूड में जाएंगे तो फूड देखो इन 2 में अवेलेबल है। ठीक है, सेलेक्ट फैसिलिटी किया तो सारे आ गए, तो ये यहाँ पे सारे आ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के आ गए। नाउ यहाँ पे मैंने कहा जबलपुर, तो जबलपुर के 2 आ गए। अब इन दोनों में मैं लगाना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन बेड जबलपुर में चाहिए, लेकिन मुझे जबलपुर में फैसिलिटी ऑक्सीजन बेड की चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ऑक्सीजन बेड, तो यहाँ पे भोपाल हॉस्पिटल भी आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम टैग में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे को सारे हॉस्पिटल दे रहा है यहाँ पे। जब मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट फैसिलिटी आईडी, तो यहाँ पे मैं जब हॉस्पिटल्स लेके आ रहा हूँ तो ये मुझे सारे हॉस्पिटल दे रहा है अवेलेबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगेन फिर से कंडीशन लगानी है कि मुझे वही हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे जो सिटी आईडी और स्टेट आईडी है वो जो हमने गिवन, जो हमने दी हुई है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिटी वाला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटीज़ है, अवेलेबिलिटीज़ के अंदर होता है हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ क्या, अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल अंडरस्कोर सिटी इज इक्वल्स टू, ये जो सिटी ऑब्जेक्ट है ये हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, पी के इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड सिटी आईडी। तो इससे क्या होगा, सेव किया, इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई कि हॉस्पिटल की जो सिटी है वो सेलेक्टेड सिटी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेव करते हैं इसको, एक बार टेस्ट करते हैं। पेज को जस्ट मैंने रिलोड किया तो हो सकता है एरर आ जाए। ओके, क्या प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 26 व्यूज डॉट पी वाई फैसिलिटीज इनवैलिड सिंटैक्स। सेव किया, यहाँ पे कॉमा ऐड करना है, ये हो गया। नाउ पेज को रिलोड किया, कंट्रोल सी, रन करेंगे अगेन, परफेक्ट। नाउ रिलोड किया तो यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश, जबलपुर और ऑक्सीजन बेड। अब अगर मैं सिटी को सेलेक्ट सिटी कर देता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्या कि फील्ड आईडी बट गॉट कुछ और में यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे देखो एम्प्टी वैल्यू मिल गई सिटी में, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी अगेन एक बार कंडीशन लगाऊंगा। मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा या तो एक काम करते हैं, ये जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन है इसको मैं यहाँ से, हाँ यहीं पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटीज़ है, अवेलेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कह देता हूँ अवेलेबिलिटीज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इससे सारे आ गए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि अगर सेलेक्टेड सिटी है यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। सेलेक्टेड सिटी अगर है तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर करना है अवेलेबिलिटीज़ को। अवेलेबिलिटीज़ को कैसे फ़िल्टर करेंगे, सो ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इतना, ये। तो अगर सेलेक्टेड सिटी आईडी है तो अवेलेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटीज़ ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो अवेलेबिलिटीज़ हैं इसको हम फिल्टर करेंगे। सो यहाँ से इतना, सो अवेलेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटीज़ डॉट फिल्टर, हॉस्पिटल का जो सिटी है वो सिटी सेलेक्टेड होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर ये है तो सिटी वाला फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है, और फिर इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको एक बार लगा चुके हैं, ये आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट ये ज़रूरी है करना। परफेक्ट, ना वापस आते हैं, पेज को रिलोड करिए, यहाँ पे ये आ गया। ना यहाँ पे मैं जबलपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑक्सीजन बेड सेलेक्टेड है तो ऑक्सीजन बेड आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे फूड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो लास्ट वाला हट जाना चाहिए, फूड सेलेक्ट किया तो लास्ट वाला हट गया। ठीक है, बट यहाँ पे जबलपुर से रिलेटेड जो भी हैं वो आ गए, पर फूड वाले आ गए। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट सिटी कर लेता हूँ, इंदौर, भोपाल। ओके, अभी भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्यों,
भोपाल मैंने सेलेक्ट किया, सिटी 3 है वहाँ पे, फूड आ गया यहाँ पे, और ये मेरे को दिखा रहा है जहाँ पे फूड अवेलेबल है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन में दिक्कत है। तो सेलेक्टेड, अगर फैसिलिटी आईडी सेलेक्टेड है, ठीक है, फैसिलिटी आईडी सेलेक्टेड है, तो उस केस में मैंने कहा अवेलेबिलिटीज इज इक्वल टू अवेलेबिलिटीज ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब अगर सेलेक्टेड है सिटी आईडी, तो उस केस में मुझे क्या करना है, सेलेक्टेड सिटी आईडी से मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ अवेलेबिलिटीज़ को। सो हॉस्पिटल अंडर स्कोर सिटी, जहाँ पे ये सिटी है तो उसकी सारी अवेलेबिलिटीज़ आ गई मेरे पास, और उस अवेलेबिलिटीज़ पे ओके, यहाँ पे दिक्कत है, देखो यहाँ पे मुझे फ़िल्टर करना है अवेलेबिलिटीज़ ऑब्जेक्ट पे। ये अभी ये काम करेगा, रिलोड किया तो ये आ गया। सो भोपाल में फूड वाला कुछ नहीं है, सेलेक्ट सिटी किया तो ये आ गए सारे फूड वाले, सेलेक्ट फैसिलिटी किया तो सारे आ चुके हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे जबलपुर चाहिए तो ये आ गया जबलपुर। अब देखो जबलपुर में ऑक्सीजन बेड इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल है, और अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ऑक्सीजन बेड, तो जबलपुर का जो ऑक्सीजन बेड जहाँ अवेलेबल वो आ गया। अब रेमडेसिविर चाहिए, इसमें अवेलेबल नहीं है, बट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेमडेसिविर, तो ये वाला हट जाएगा, दूसरा वाला आ गया। तो अभी प्रॉपर ये चल रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। नाउ पेज को रिलोड किया, यहाँ पे एक रीसेट बटन दिखाना है मुझको, जिससे मैं उसको रीसेट कर सकूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, index.html पे आएंगे, इस टेबल को मैं फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे जो div डॉट रो है इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे एक div क्रिएट करेंगे, div इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये बटन क्रिएट किया, सॉरी बटन नहीं, इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप है रीसेट। ओके, ना उसका जो वैल्यू है इसको मैंने कहा रीसेट, रीसेट किया, वापस आते पेज पे रिलोड किया। जब रीसेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे इस पर रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारा जो होम पेज है इस पर हम विजिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए जस्ट मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ, मतलब कि होम पेज पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रीसेट। क्लास अप्लाई करेंगे BTN सक्सेस या फिर BTN इन्फो। सो ये आ चुका है यहाँ पे रीसेट बटन, इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस, और इसके बाद यहाँ पे एक HR ऐड कर देते हैं, ये आ गया। इसको जो बटन का जो कलर है इसको मैं कह देता हूँ प्राइमरी, ये आ गया। ठीक है, सो मैं रीसेट करता हूँ तो यहाँ पे देखो रीसेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये जबलपुर ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन बेड ये आ गए, देखो ऑक्सीजन बेड 7 है, ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए, रेमडेसिविर ये आ गए, वेंटिलेटर ये आ चुके हैं, फूड ये आ चुका है यहाँ पे। तो सही चल रहा है सब कुछ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं रीसेट करूँ तो मुझे सारे दिखने लगे, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखो एक दिक्कत है, हॉस्पिटल तो आ गया, मुझे इसका फ़ोन नंबर या एड्रेस नहीं दिख रहा, तो हम इस पर क्लिक हैंडल करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन होगा, उस नए पेज में इस हॉस्पिटल की सारी इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए।